ओके क्लास, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3 का सवाल नंबर 7। आइए सवाल पढ़ते हैं कि भुजाएं कितनी दे रखी मुझे 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक समकोण है। यहाँ पे मैंने समकोण बनाया है और त्रिभुज ABC बनाता है। ठीक है, तो भुजाएं 12 से के परितः इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। यानी जिस भुजा से बोला गया उस भुजा से क्या किया जाता है, इसको घुमाएंगे। वो कि क्या मानी जाएगी, वो लंब मानी जाएगी। इसी प्रकार प्राप्त ठोस का मुझे क्या ज्ञात करना है, आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और आयतन मुझे यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या मानेंगे, पहले तो इसको A और ये B हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास C। अब जिससे बोला गया है ये मेरे पास कितना है, ये 5 सेंटीमीटर मानेंगे इसको, और जिससे घुमाया जाता है उसको क्या माना जाता है, हमेशा लंब माना जाता है। ये 12 और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या मानी जाती है मेरे पास, ये मानी जाती है कर्ण। ठीक है, अब क्या किया जाए, गलत हो गया, तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के घुमा दिया तो क्या बन गया, यहाँ पे एक शंकु के आकार बन गया। तो यहाँ से भी बना लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एक शंकु बन गया। अब शंकु के मुझे देखना यहाँ पे ये आर का मान हो जाएगा, ये लंब यानी ऊंचाई यानी ये एच का मान होगा, और ये किसका मान होगा हमारे पास, एल का। तो यहाँ पे लिख भी लेंगे उनको। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला मुझे मिला यहाँ से किसका मान मिला, आर यानी त्रिज्या का मान मिला मुझे। ठीक है, और त्रिज्या का मान कितना मिला मेरे पास 5, और एच का मान कितना मिला मेरे पास 12 सेंटीमीटर मिला, और यहाँ पे एल का मान कितना मिला मुझे 13 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो शंकु का क्या लिखता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है यानी सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान रख देंगे। 1/3 तो 1/3, पाई तो पाई ही रहेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पाई तो पाई रहने देंगे, और आर का मान कितना रख देंगे यहाँ पे 5 रख देंगे, और एच का मान कितना रख देंगे 12। अब 3 से 12 को काट देंगे 4 बार। अब क्या बचा, देखेंगे इसका गुणा करेंगे। 5×5 = 25 होता है, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 100, और ये पाई। अगर ये भी आंसर हम लिखते हैं और किस में आ जाएगा, आयतन का हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है। तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम पाई का मान रखें तो अभी सॉल्व करेंगे, पॉइंट में आएगा तब भी आंसर सही माना जाएगा। अगर पाई में नहीं सॉल्व करेंगे इसका आंसर तब भी आंसर सही माना जाएगा। एनसीईआरटी में यही बताया हुआ है। तो इसी तरह क्या हो जाता है, हमारा इसका आंसर सेम आ जाता है। ठीक है ना, यही आ जाता है, यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, माना जाएगा। अब देखेंगे हमने, तो आपको याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि जिस भुजा से घुमाया जा रहा है ना उसी के परितः, यानी जिस भुजा से घुमाया जा रहा है उसको क्या माना जाएगा, एच का यानी लंब माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसी तरह मिलते हैं अगली क्लास में।